हेलो एवरीवन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोन एमाइड्स। सल्फोन अमाइड टेरिडीन सिंथेटेस एंजाइम को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड एंड टेरिडीन की रिएक्शन नहीं होती है। अगर ये दो केमिकल कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते तो उसकी वजह से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाता। तो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का बैक्टीरिया के बॉडी में रोल क्या था? सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो ये दो एजेंट्स अगर नहीं बनेंगे तो बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा कल का डिस्कशन था। तो हमने एक पॉइंट छोड़ा था, वो था कि मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फोन एमाइड्स। उसमें एक पॉइंट था क्रिस्टल यूरिया। तो एग्जैक्टली क्रिस्टल यूरिया होता क्या है और ये क्यों होता है, ये हमारे दो आज के क्वेश्चंस है। तो चलो इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टल यूरिया? क्रिस्टल यूरिया इज द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल्स इन यूरिन। जो भी पर्सन सल्फोन अमाइड्स को कंज्यूम करेगा तो उसे एक प्रॉब्लम होगी जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल यूरिया। और वो क्रिस्टल यूरिया मतलब व्हाट? जब वो पर्सन यूरिनेशन की एक्टिविटी करेगा तब उसके यूरिन में कुछ क्रिस्टल्स नजर आएंगे जो सल्फोन अमाइड्स के होते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि सल्फोन अमाइड्स जो ड्रग है वो किडनी में फिल्टर होने के बाद यूरिन के थ्रू क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्यों बाहर आता है, क्यों नहीं वो डिजोल्व फॉर्म में आता है, इसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, पहली चीज, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द क्रिस्टल यूरिया? सो स्पेशली सल्फोनामाइड्स आर नोन टू लिटल सोल्यूबल इन एसिडिक यूरिन। हमारा जो यूरिन होता है उसका पीएच नियरली 5.5 to 6 के बीच में होता है, तो वो नियरली एसिडिक है। एंड इस एसिडिक रीजन में जो सल्फोन अमाइड्स है उनकी सोल्यूबिलिटी कम रहती है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल्यूबिलिटी, या सोल्यूबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड रहती है? तो सोल्यूबिलिटी इज डिपेंड अपॉन आयोनाइजेशन, कि वो सल्फोन अमाइड कितने अमाउंट में आयोनाइज हो जाता है यूरिन में, उसके ऊपर उसकी सोल्यूबिलिटी डिपेंड रहती है। लेकिन यहाँ पे दो दो टर्म्स आए। पहली टर्म आई सोल्यूबिलिटी, वो किसके ऊपर डिपेंड है? कितने अमाउंट में आयोनाइजेशन होता है। बट व्हाट इज आयोनाइजेशन? जब भी कोई केमिकल कंपाउंड एक्वस सॉल्वेंट के साथ इंटरैक्ट करता है तब उसका कुछ पार्ट्स उसके ब्रेक हो जाते हैं, या वो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है और उससे कुछ आयंस बनते हैं। तो उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन। एंड दैट आयोनाइजेशन इज टोटली डिपेंड अपॉन pKa वैल्यू ऑफ द ड्रग एंड pH ऑफ द बॉडी फ्लूइड। हर एक ड्रग की एक pKa वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। आप सब जानते हो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो हम कंज्यूम करते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, आइदर वीक एसिड्स और वीक बेसिस। वो कुछ अमाउंट में आयोनाइज हो जाते हैं, कुछ अमाउंट में अनआयोनाइज फॉर्म में रहते हैं। उसका कैलकुलेशन हम करते हैं पीके वैल्यू के थ्रू। तो आयोनाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड है? फर्स्ट थिंग इज पीके, सेकेंड थिंग इज पीएच। तो इसका आप सिग्निफिकेंस कैसे बोल सकते हो या इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हो? तो देखो, नीचे वाले दो पॉइंट जो दिख रहे हैं आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहते हैं? जब आपके बॉडी का पीएच, बॉडी फ्लूइड का पीएच ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पीकेए वैल्यू, उस वक्त में क्या होता है? more than 50% of the drug remains in ionized form। जब आपके बॉडी फ्लूइड का पीएच पीकेए से ज्यादा है तब आप जितना ड्रग कंज्यूम करते हो उसमें से 50% ड्रग आयोनाइज फॉर्म में रहता है, और जो ड्रग आयोनाइज फॉर्म में रहता है वो ड्रग वाटर सोल्यूबल होता है। ये पहला पॉइंट। और उसका रिवर्स, अगर पीएच वैल्यू पीके वैल्यू से कम है तो उस केस में मोर देन 50% ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है। तो जो ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है वो होता है वाटर इनसोल्यूबल। तो यहाँ पे आपको को फोकस करना है इन दो पॉइंट्स के ऊपर। पीएच पीके से ज्यादा है तो वो कंपाउंड ज्यादा वाटर सोल्यूबल रहेगा, एंड पीएच अगर पीके से कम है तो वो ड्रग मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर इंसोल्यूबल फॉर्म में रहेगा। अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है, यूरिन। यूरिन का पीएच कितना होता है? 5.5 to 6। एंड जो सल्फोन अमाइड्स होते हैं उनकी पीके वैल्यू नियरली होती है 10.4। अब आप देखो, ऊपर वाले पॉइंट्स कंपेयर करो।
यहाँ पे pH कितना है 5.5 to 6 एंड pK कितना है 10.4। दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? pH is less than pKa। तो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? whenever pH is less than pKa and that time more than 50% of the drug remains in unionized form, that is water insoluble form। तो यूरिन में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? वाटर। तो सल्फोन अमाइड्स जब आप कंज्यूम करोगे तब यूरिन का पीएच है 5.5 टू 6 एंड ड्रग की पीके वैल्यू है 10.4। पीएच लेस होने के कारण आपका ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, दैट इज वाटर इंसोल्युबल फॉर्म में रहेगा, और उसकी वजह से जो आपको प्रॉब्लम होगी उससे हम कहते हैं क्रिस्टल यूरिया। ये रीजन है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई पर्सन सल्फोनामाइड्स को कंज्यूम करता है तो उसके यूरिन में क्रिस्टल्स नजर आता है। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक स्टे ट्यून। थैंक यू।